हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस पे। आज हम लोग जो कंसेप्ट समझेंगे वो है टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व। ठीक है, और ये कंसेप्ट समझ के हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक अनदर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व का कंसेप्ट क्या है कि किसी कर्व पे, ये हमारे पास कर्व है और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, टेंजेंट हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस यानी कि परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे करते हैं। ठीक है, और ये मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास, रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर हम माने लेट, क्या मान ले कि जो हमारा आर है इक्वल्स टू फंक्शन और क्या है एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये एक्स है, ये किसका फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ मान लेते हैं हम ये जी टी का फंक्शन है टेंजेंट वेक्टर का। y है वो किन सा फंक्शन है? एच टी का, टेंजेंट का। ठीक है, और ये z है, ये किसका फंक्शन है? एम टी का। ठीक है, टेंजेंट का फंक्शन है। ठीक है, माना है हमने r जो है हमारा फंक्शन किसी रैंडम पॉइंट पे फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो ये x है, ये किसका फंक्शन है? जी टी का, y एच टी का और z एम टी का। तो r वेक्टर t जो होगा हमारा, r वेक्टर t जो टेंजेंट वेक्टर है, r वेक्टर t जो ऑल्सो फंक्शन होगा किसका? t का। ठीक है, इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई r वेक्टर t गिवन वेक्टर कर्व है, गिवन वेक्टर कर्व है। ठीक है, देन जो डी आर बाई डी टी होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर कर्व टू द गिवन वेक्टर। इस टेंजेंट वेक्टर कर्व, ये डी आर बाई डी टी को हम लोग टेंजेंट वेक्टर कर्व कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व। ठीक है, और ये डी आर बाई डी टी का फॉर्मूला होता है, ये डी आर बाई डी टी का फॉर्मूला होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का, डी एक्स बाई डी टी, यानी ये है जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कर्व, डी जेड बाई डी टी के कर्व। ठीक है, अब इसका यूज करके हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये वीवीआई समझ लो इसको। इस पे अब एक न्यूमेरिकल है, ये ऊपर मैंने लिख रखा है, इसको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो टेंजेंट वेक्टर कर्व का कंसेप्ट हमने समझा। किसी रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड पर आर अगर हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो एक्स किसका फंक्शन है? जी टी का, एच टी का, वाई, और जेड क्या है? एम टी का। तो डी आर वाई डी टी को हम लोग टेंजेंट वेक्टर कहते हैं गिवन कर्व। जो हमारा ये कर्व है उसे हम लोग डी आर बाई डी टी क्या कहेंगे? टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चल आगे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखो न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एफ दे रखा है, यानी कि ये हमें गिवन है एफ, पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या पता है हमें? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेल एफ डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका? यूनिट वेक्टर का। पता है हमें फॉर्मूला, तो सबसे पहले डेल एफ कैलकुलेट करते हैं। डेल एफ हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है यहाँ फॉर्मूला डेल एफ का? डेल एफ का होता है फॉर्मूला डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला होता है। अब एफ, हम डेल एफ के एक बार एफ को, ये हमारा जो एफ गिवन है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में।
चलो करते हैं इसको। तो यहाँ से डेल एफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल एफ कैलकुलेट करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, वाई स्क्वायर। ये वाई जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर का 2x जेड, ठीक है, प्लस 2x जेड, ये क्या आ जाएगा आई कैप प्लस, एक बार अब इस f को, ये जो है f है, इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और x यानी 2xy। यहाँ क्या बचेगा 2xy प्लस यहाँ वाई जेड स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में ही करना है तो y1 हो गया, जेड स्क्वायर बचा, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जे कैप प्लस, अब क्या बचा है हमारे पास जेड एक्स स्क्वायर। तो ये जेड एक्स स्क्वायर वाई के यहाँ पर, अब इसको, ये तो वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो गया था, ठीक है, अब इसे जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, वाई जेड स्क्वायर, यहाँ जेड है तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z होता है ना, एन एक्स एन माइनस 1, तो 2z और ये y, तो 2yz प्लस 2yz, ठीक है, प्लस जेड एक्स स्क्वायर, इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब हमें पॉइंट भी दे रखा है P111, ठीक है, क्या दे रखा है P111, क्या दे रखा है हमारे पास पॉइंट गिवन दे रखा है P11, ठीक है, यानी x का वैल्यू 1 दे रखा है, y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी 1, ठीक है। तो हम यहाँ से डेल एफ में x y z की वैल्यू पुट करके डेल एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 1 और z की वैल्यू क्या है 1, ये क्या आ गया आई कैप प्लस 2xy यानी x और y, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया जे कैप प्लस, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे 2yz, तो yz की वैल्यू पुट करो, 2y की वैल्यू क्या है 1, z की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 1 और इसका स्क्वायर के कैप। चलो तो डेल एफ कैलकुलेट करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी 3i प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी 3j कैप प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3k कैप। ये हमारे पास डेल एफ आ गया। अब जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है टेंजेंट वेक्टर कर्व, उसका यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो x इक्वल्स टू दे रखा है t और y इक्वल्स टू दे रखा है टी स्क्वायर और z इक्वल्स टू दे रखा है टी क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, टेंजेंट। तो हमें पता है dr बाई डी टी का फॉर्मूला, dr बाई डी टी का फॉर्मूला क्या है, dr वेक्टर अपॉन डी टी, ये क्या है हमारे पास dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। dr बाई डी टी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। अब x की वैल्यू पता है हमें t, तो पुट करते हैं dr वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की जगह पे dt अपॉन डी टी आई कैप, ये हो जाएगा ना। y के जगह पे क्या पुट कर दोगे, जो गिवन दे रखा है टी स्क्वायर, तो डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड, जेड की जगह पे क्या दे रखा है टी क्यूब, तो डी टी क्यूब अपॉन डी टी
के वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, डी टी बाई डी टी यानी आई कैप डी टी स्क्वायर यानी 2t, डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो जे कैप प्लस डी टी क्यूब यानी 3t स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी हमें पता चला, यहाँ से पता चला। यहाँ पे क्या पॉइंट भी गिवन दे रखा है P111, P111। ठीक है, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या है हमारा t, y इक्वल्स टू क्या है t स्क्वायर और z इक्वल्स टू क्या है t क्यूब। ठीक है, तो x y z की वैल्यू भी हमें पता है 111, तो यानी t के जगह पे भी हम 1 1 पुट कर सकते हैं, तो इक्वल्स टू क्या होगा 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। पॉइंट पता है ना P111, तो अब हम यहाँ पे t के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, t के जगह पे 1, तो हमें डायरेक्शन मिल गया। क्या मिल गया हमें, डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारा यानी डी आर बाई डी टी ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आई कैप प्लस टी के जगह पे 1 पुट करोगे तो 2j कैप प्लस 3t, टी के जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3k कैप आ गया। तो यही हमारा क्या है, डायरेक्शन निकल गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ गया। तो अब यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। चलो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई फाइंड आउट करने का, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए पता है हमें आई प्लस 2j प्लस 3k, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा आई वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 तो 5 और 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 14। ठीक है, रूट 14। तो यहाँ से हमारा ई आ गया और डेल एफ भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो डेल एफ यहाँ हमारा, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा हमारा डेल एफ डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, ई। ठीक है, तो डेल एफ हमने क्या फाइंड आउट किया था, डेल एफ को हमने मिटा दिया। हाँ, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ इंटू ई। ठीक है, यूनिट वेक्टर डेल एफ क्या था हमारा, देखा था ना 3i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यही था। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लो, यहाँ क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 14। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट लो, 3i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट i 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 प्लस j का j के साथ 3 इंटू 2 6, j और j डॉट प्रोडक्ट 1। ठीक है, प्लस 3k और 3k 9, k और k का डॉट प्रोडक्ट 1। डिफरेंट वाला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो 0 हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है मैंने, अपॉन रूट 14। तो ये हो गया 6 प्लस 3 9 9 और 18 बाय रूट 14। तो ये इसका क्या हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलर और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हम लोग देखेंगे। ठीक है।